तो आज हम करेंगे एस्टेट 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज इंक्रीज्ड फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस। तो मस्कुलर वीकनेस और जो इंक्रीजिंग फ्रेगिलिटी होती है वो होती है किसकी वजह से? विटामिन ई की वजह से। ठीक है। व्हाट विल बी द इनोट शेल फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ शेल रिएक्शन। हमें क्या बताना है? ई नोट शेल बताना है। ठीक है। तो देखो, एक हमें दिया हुआ है प्लस 0.77, एक दे रखा है माइनस 0.76। जो वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है, वो क्या करती है? रिडक्शन करती है। क्या करती है? रिडक्शन। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 0.77 माइनस 0.76। ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? प्लस का 1.53। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफोम टेस्ट। तो आइडोफोम टेस्ट कौन नहीं देता? फॉर्मलडिहाइड। कौन नहीं देता? फॉर्मलडिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फ्लोक्यूलेशन पावर ऑफ विच आयन इज हाईएस्ट फॉर Fe2O3.XS2। तो फ्लोकुलेशन पावर किसकी ज़्यादा होगी? FeCN6 नेगेटिव की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एटम ऑफ एलिमेंट बी HCP लैटिस। बी कहाँ है? HCP लैटिस पे। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ए क्या कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड का 2/3 दे रहा है। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बताना क्या होगा? A4B3। क्या होगा? A4B3। नेक्स्ट है हमारा, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। जब ग्लूकोज है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? ग्लूकोनिक एसिड देता है। और ग्लूकोज जब किसके साथ करता है? हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तब क्या देता है? एनेक्सिन देता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्यूशन की, वो क्या होती है? इंक्रीज। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है? डिक्रीज। ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज। नेक्स्ट है हमारा, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल। अगर हम टी हाफ को क्या करते हैं? डबल करते हैं तो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है वो भी क्या हो जाता है? डबल। ठीक है। तो हमें पता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ हमारा क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो अगर हम टी हाफ को डबल करेंगे तो इन्हें तो कौन सी होगी? हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारा, द एंटीबायोटिक हैविंग बैक्टीरिसीडल इफेक्ट। ठीक है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो हमें बैक्टीरिसीडल इफेक्ट दिखाता? वो है पेंसिलिन। कौन सा है? पेंसिलिन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 75% ऑफ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वाज completed in 32 minutes। व्हाट इज़ द टाइम फॉर द completion ऑफ हाफ शेल ऑफ द रिएक्शन। इसने कहा है कि 72% है किसी रिएक्शन का, वो 32 मिनट में पूरा हो जाता है। तो देखो, टी 75% किसके इक्वल होता है? 2 ऑफ टी हाफ के। तो हमें क्या निकालना है? हाफ ही निकालना है। ठीक है। तो ये हमारा कितने में हो रहा है? 32 में। कितने में हो रहा है? 32 में। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू टी हाफ। ठीक है। और जब हम क्या करेंगे? इसको कट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 16। ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है इसका? 16 मिनट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। इसने क्या कहा है? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से रिलेट करता है? तो वो हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वेट ऑफ कॉपर
कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है, डिपॉजिट व्हेन 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द क्यूप्रिक साल्ट। ठीक है कि 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी क्यूप्रिक साल्ट से हम क्या करते हैं, इसको पास करते हैं। तो देखो यहाँ हमें क्या यूज़ करना है, हमें निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, चार्ज बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 1 फेराडे। ठीक है, चार्ज इसने हमें क्या दे रखा है, 1 फेराडे दे रखा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर है तो कितने होंगे, 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 फेराडे। ठीक है, तो यहाँ हमारा 1 फेराडे से 1 फेराडे कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे आगे 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वेट। वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू एटॉमिक मास। ठीक है, हाफ हमारा कहाँ से आ गया था, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 31.75। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।